स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाली 20 मिनट की ऑडियो स्टोरी को। इसका नाम है द थर्ड पैसेंजर। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ आवाज और शब्दों के जरिए दिमाग के अंदर एक गहरा खौफ पैदा किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आम सी भूत की कहानी साइकोलॉजिकल ड्रेड का मास्टर क्लास कैसे बन जाती है। आज की इस चर्चा में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इसकी एटमॉस्फेरिक पेसिंग और छोटी छोटी सेंसरी डिटेल्स हमें इस कैंप फायर टेल के बिल्कुल बीच में खींच लेती हैं, जहां से बच निकलना लिटरली नामुमकिन सा लगने लगता है। ओके, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो 20 मिनट के अंदर सस्पेंस को बहुत ही मेटिकुलसली पेस किया गया है। पहले 5 मिनट सेटअप, फिर एस्केलेशन, फिर क्लाइमैक्स और आखिर में वो माइंड बेंडिंग ट्विस्ट। चलिए इस कहानी की आत्मा को एक एक करके समझते हैं। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द सेटअप एट वीवर्स बेंड। कहानी हमें ले जाती है वेस्टर्न घाट्स की घनघोर बारिश और कोहरे से भरी सड़कों पर। रात का वक्त है। हमारी मुलाकात होती है करण से, जो एक थोड़ा स्केप्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर है। उसका पुराना टाटा ट्रक इस घने अंधेरे और जंगल के बीच अचानक ब्रेक डाउन हो जाता है। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है। फिर अचानक एकदम साफ सफेद शर्ट पहने एक बूढ़ा आदमी कैबिन की विंडो पर बड़ी शांति से दस्तक देता है। थंप थंप थंप। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ कहानी के शब्द नहीं है। नरेटर को यहाँ एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि उसे सच में किसी सरफेस पर 3 बार जोर से नॉक करना है, ताकि सुनने वालों को एकदम से फिजिकल झटका लगे। करण उस बूढ़े आदमी को कैबिन में बिठाने का फैसला करता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, द एस्केलेटिंग कैबिन टेंशन। अगले 10 मिनट तक उस क्लोस्ट्रोफोबिक से कैबिन में टेंशन का लेवल बस बढ़ता ही जाता है। स्टोरी टेलर यहाँ सेंसरी डिटेल्स का बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता है। डैशबोर्ड की उस हल्की ऑरेंज रोशनी में 3 मेन बदलाव होते हैं। पहला, गीली मिट्टी की जो महक थी वो अचानक अंतिम संस्कार में जलने वाली अगरबत्ती की खुशबू में बदल जाती है। दूसरा, बूढ़े आदमी की गोद में एक पुराना लकड़ी का क्रेट है, जिससे लगातार एक रिदमिक थंपिंग आवाज आ रही है। और तीसरा, जो सच में सबसे टेरिफाइंग है, करण जब रियरव्यू मिरर में देखता है तो उन दोनों के रिफ्लेक्शंस के बीच के अंधेरे में 2 फीकी, बिना पल के झपकाए घूरती हुई आंखें नजर आती हैं। खौफ तब और बढ़ जाता है जब करण थोड़ा घबरा कर उस क्रेट के बारे में पूछता है, और बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब ढंग से बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, कुछ ऐसा जो इस सड़क का है। ये लाइन सुनते ही अंदर तक डर बैठ जाता है ना। इस डर को दिमाग से निकालने के लिए करण रेडियो ऑन करता है कि शायद उस क्रेट की आवाज दब जाए। लेकिन वहां कोई गाना नहीं चल रहा, सिर्फ एक लो डिस्टॉर्टेड हम सुनाई देता है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, उस रेडियो हम की रिदम उस बूढ़े आदमी के सांस लेने की रिदम से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही होती है। उस टेंशन को काटा ही नहीं जा सकता। यहाँ से कहानी अपने तीसरे हिस्से में पहुंचती है, ठीक 15 मिनट के मार्क पर, द क्लाइमैक्स ऑफ द क्रेट। बुढ़ा आदमी करण को एक ऐसी जगह, एक ऐसे ब्रिज के पास गाड़ी रोकने को कहता है जो किसी भी मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नीचे एक बेहद गहरी खाई है और चारों तरफ घंघोर अंधेरा। ट्रक से उतरने से पहले वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और कहता है, तुम्हें उस आईने में नहीं देखना चाहिए था करण। अब थर्ड पैसेंजर जानता है कि तुम उसे देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ एक मेटा इंस्ट्रक्शन और है स्टोरी टेलर के लिए। ये लाइन एक डरावनी घड़काश फसफसाहट में बोलनी होती है, और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बाहर उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। लेकिन वो अपना लकड़ी का क्रेट वहीं पैसेंजर सीट पर छोड़ जाता है। क्रेट गिरती है, ढक्कन खुलता है। अब आपको लगेगा अंदर कोई मॉन्स्टर होगा, राइट? नहीं, उसके अंदर से करण की ही चीजें बाहर आती हैं। एक गंदा सा पीला डिजिटल मल्टीमीटर और पुरानी जंग लगी ट्रक की चाबियां। उनमें से एक बड़ी पीतल की चाबी है जो बुरी तरह टार्निश हो चुकी है, और उस पर गहराई से गुदा हुआ है करण। और अब आता है कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, द फाइनल चिलिंग ट्विस्ट। टेंशन अब अपने पीक पर है और एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो रियलिटी के हर धागे को उधेड़ कर रख देगी। अचानक करण के फोन का सिग्नल वापस आ जाता है। फोन की स्क्रीन पर 17 मिस्ड कॉल्स दिखते हैं। उसके परिवार से लगातार 17 मिस्ड कॉल्स।
करण घबराकर अपने भाई को कॉल बैक करता है। दूसरी तरफ से उसके भाई की रोते हुए आवाज आती है कि पुलिस को करण का ट्रक वीवर्स बेंड की खाई में गिरा हुआ मिला है। और सबसे शॉकिंग बात, वो ट्रक 2 घंटे पहले ही उस क्लिफ से नीचे गिर चुका था। इसी पॉइंट पर वो भयानक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। करण, जो अब तक एक जिंदा स्केप्टिकल ड्राइवर था, वो रियर व्यू मिरर में देखता है। उसकी स्किन बाहर के कोहरे की तरह बिल्कुल मोनोक्रोम ग्रे होती जा रही है। आंखें बिल्कुल हॉलो हो चुकी हैं। वो अब आगे स्टीयरिंग पे नहीं है, बल्कि मिरर में दिख रहा है कि वो पीछे स्लीपर कैब के अंधेरे में अकेला बैठा है और उसकी रिफ्लेक्शन धीरे धीरे स्टैटिक में ब्लर होने लगती है। तो आखिर ये थर्ड पैसेंजर क्या बला है? स्टोरी के लोर के हिसाब से ये एक मरे हुए ड्राइवर की दुखद आत्मा है जो श्रापित है कि वो उस स्लीपर कैब में ही भटकती रहेगी और किसी अगले खराब होने वाले ट्रक का इंतजार करेगी। करण खुद उस खौफनाक सफर के बाद अब वो नया थर्ड पैसेंजर बन चुका है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा इसका अंत है। इस ऑडियो स्टोरी के बिल्कुल आखिर में एक आखिरी मेटा परफॉर्मेंस टिप दी गई है और वो है साइलेंस। आखिरी लाइन बोलने के बाद स्टोरी टेलर को पूरे 10 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहना होता है। ये एक भारी डिलिब्रेट खामोशी इसलिए रखी गई है ताकि पिछले 20 मिनट का जो सफर था उसका खौफ सुनने वालों के दिमाग में पूरी तरह से उतर जाए।